सिरमौर से राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा के जिला प्रवक्ता मेलाराम शर्मा ने आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में पहले से स्पष्ट था कि 31 मार्च 2026 के बाद आरडीजी बंद हो जाएगी, इसलिए इसे लेकर हाय तौबा मचाना केवल सियासी ड्रामा है। मेलाराम शर्मा ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद आर्थिक अनुशासन अपनाने के बजाय फिजूल खर्ची की और सलाहकारों और निगम बोर्डों में नियुक्तियों के जरिए सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ डाला। उनका कहना है कि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज चढ़ चुका है और 3 वर्षों में भाजपा के 5 साल के कार्यकाल से भी अधिक ऋण लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना अधिक कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्यों में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं दिख रही है और ये धन आखिर खर्च कहां हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आजकल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का रोना रो रही है कि ये ग्रांट बंद हो रही है और सरकार को जब पहले से ही पता था, इसी सरकार को नहीं बल्कि पिछली सरकार को भी, सब जिस वक्त ये वित्त आयोग ने ये ग्रांट जारी की थी हिमाचल प्रदेश के लिए भी, तो उसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा था कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये 31 मार्च 2026 को जो है ये बंद हो जाएगी। और सभी सरकारों को पता है जब से ये ग्रांट आ रही है। तो इस जब सरकार आई थी, सत्ता में आई जब सुक्खू सरकार 3 साल पहले, तो उस टाइम भी इनको पता था कि ये 26 में जो है ग्रांट ये खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने कुछ भी ऐसी प्रबंध किए जो एक होता ना, जैसे वित्तीय अनुशासन क्रिएट किया जाए स्टेट के अंदर, जैसे कि अभी शांता कुमार जी की भी स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे जो है अनावश्यक खर्चे घटाए जाने चाहिए। और आपको याद होगा कि शांता कुमार जी ने तो यहाँ तक भी खर्चों पर लगाम लगाई थी, फिजूल खर्ची पर, कि उन्होंने शुक्रवार, शनिवार और इतवार को सारी सरकारी गाड़ियां भी बंद कर दी थी। और जो ये डीसी वगैरह जाते थे, जो आगे मुख्यमंत्री को लेने और वीआईपी को लेने जाते थे, पुलिस की गाड़ियां जाती थी, वो सारा बंद कर दिया था इन्होंने। लेकिन सुक्खू सरकार ने क्या किया, आते ही इन्होंने जो है तब से लेकर अभी भी 2 फरवरी को इन्होंने एक बोर्ड कॉर्पोरेशन का किसका एक चेयरमैन बना दिया हुआ अभी भी। तो इन्होंने इतने अपने मित्र मंडली को ताजपोशी करके किसी को एडवाइजर बना दिया, वो भी कैबिनेट मंत्री के रैंक के। कितनी फिजूल खर्ची जो है ये सुक्खू सरकार कर रही है और ऊपर से आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। सारे विकास कार्य ठप हो चुके हैं, विकास के लिए इनके पास पैसा है नहीं, लेकिन मित्र मंडली की ताजपोशी के लिए जो है हर तीसरे दिन जो है किसी ना किसी को बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना रहे, किसी को एडवाइजर बना रहे, कैबिनेट रैंक दे रहे हैं। तो ये तो बहुत फिजूल खर्ची ये जो है सरकार कर रही है। इस सरकार को जो है आर्थिक तंगी का रोना रोने की बजाय जो है 3 साल से रो रही है। लेकिन इन्होंने संसाधन जुटाने के लिए क्या किया, आप बताइए। आपको सारी हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने अपने संसाधन जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर कोई संसाधन जुटाते, कोई रेवेन्यू क्रिएट करते स्टेट के अंदर ही। हमारे पास टूरिज्म सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है, हमारे पास विद्युत उत्पादन है, उसमें तो कोई नई स्कीम तो कोई इन्होंने लॉन्च की नहीं जिससे प्रदेश को कोई पैसा आ सके, वो तो कुछ भी नहीं किया नहीं। लेकिन अब आर्थिक तंगी का रोना 3 साल से रो रहे हैं और यही है। अब कर्मचारियों के ये भत्ते नहीं दे रहे हैं और जो डीए की किस्तें नहीं दे रहे हैं। पेंशनर्स का जो है करोड़ों रुपए का बकाया इस सरकार के पास पड़ा हुआ है। कई लोग पेंशनर बेचारे स्वर्ग सिधार चुके अपना बकाया लिए बिना। तो ये आर्थिक तंगी का रोना रोते रोते जो है ये अपना टाइम निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही है।